सुपर फास्ट वर्ल्ड न्यूज़ पूछ रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी मीट क्यों खाते थे। क्योंकि कोई भी व्यक्ति पूर्ण माने परफेक्ट नहीं होता। तुम उससे या तो वो सीख लो जो चीज़ें सीखने लायक हैं, या उन बातों पे ध्यान दे लो जिन पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए, जिनकी उपेक्षा कर दी जानी चाहिए। यहां आदर्शों के लिए कोई जगह नहीं है। तुम अतियों में जीते हो। एक अति ये होती है कि जिसको तुम अपने लिए माननीय या पूज्य बना लेते हो, उसमें कोई भी दोष देखना तुम बर्दाश्त ही नहीं करते। तुम्हें लगता है उसमें तो कोई खोट हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? यही वजह है कि जब मैंने देखा कि कुछ लोग मुझे मानने लगे हैं, सम्मान देने लगे हैं आज से कुछ साल पहले, तो मैंने जोर दे करके, जबरदस्ती करके ये बार बार कहा कि मुझ में 100 तरह की कमियां हैं, कि मुझे किसी भी तरह से एनलाइटेंड वगैरह मत मान लेना। और वास्तव में जिस इंसान को लोग सम्मान का दर्जा देने लगे, मैं समझता हूं उसकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि वो अपने दोष निकाल निकाल करके सार्वजनिक करे, सबको बताए। अन्यथा दुनिया के सामने आपकी बस एक मैनिक्योर्ड इमेज आती है, एक बड़ी निर्दोष छवि, जिसमें आपकी कमियों के लिए, कमजोरियों के लिए कोई जगह ही नहीं होती। लोगों को लगता है ये देखो, ये बिल्कुल अभी आसमान से उतरे हैं, दूध के धुले हैं। कोई नहीं दूध का धुलो होता, कोई नहीं दूध का धुलो, एकदम नहीं। कहते ना कि हर संत का एक अतीत होता है, हर अपराधी का, हर पापी का एक भविष्य होता है। हर संत का अतीत होता है, और इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, इसमें कोई अफसोस करने वाली बात या चौंकने वाली बात भी नहीं है। पैदा तो एक ही ऐसे होते हैं ना सब, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं, उनकी चेतना आगे बढ़ती है। संतों का काम है साफ साफ बताना कि हम देखो कितने दोष में जीते हैं। और कई बार तो आपके दोष आपको पता भी नहीं होते। रामकृष्ण अगर आज होते और कोई उन्हें जाकर बताता कि ये जो तुम मछली खा रहे हो, इससे तो पर्यावरण की बहुत हानि हो रही है, तो रामकृष्ण में इतनी महानता निश्चित रूप से थी कि वो एकदम मान जाते कि हाँ, मछली खाना ठीक नहीं है, वो छोड़ देते। पर लोग यही बात पकड़ के बैठ जाते हैं कि रामकृष्ण भी तो मछली खाते थे। अरे तो बहुत और चीजें भी थीं जो रामकृष्ण में परिपूर्ण नहीं थीं, तो उनको गिनना है। 10 तरीके हैं जिनमें उनकी महानता परिलक्षित होती है। उनकी महानता को नहीं देखना चाहते। जहां तुम्हें दोष दिख गया वही पकड़ लेते हो। तो तुमने पूछा कि स्वामी विवेकानंद जी मीट क्यों खाते थे? इसलिए खाते थे क्योंकि इंसान थे और हर इंसान में कमियां हो सकती हैं। इतना हक ऊंचे से ऊंचे आदमी को दिया करो कि उसमें कुछ कमियां हो सकती हैं, कुछ कमजोरियां हो सकती हैं। लेकिन वो कमियां और कमजोरियां सीखने की चीज नहीं है। इस बात को स्वीकार करो, एक्नॉलेज करो कि हाँ उसमें ये दोष है, और फिर कहो लेकिन ये चीज नहीं सीखनी है मुझे उनसे। उनसे मुझे क्या सीखना है? जो सीखने लायक है। समझ में आ रही है बात? ऋषियों ने जिस मुंह से ब्रह्म उच्चारा था ना, उस मुंह में भी बैक्टीरिया लगे थे कुछ। किसी डेंटिस्ट के पास जाओ, बताएगा कितना भी साफ कर लो मुंह को, कुछ ना कुछ तो गंदगी बची जाती है, कुछ ना कुछ तो बैक्टीरिया रह जाते हैं। अब ऊंचे से ऊंचे दर्जे का श्लोक उसी मुंह से निकल रहा है, तुम्हें उस श्लोक पे ध्यान देना है या मुंह में जो बैक्टीरिया बैठा उस पे ध्यान देना है? बोलो, जल्दी बोलो। हम बैक्टीरिया पे ध्यान देते हैं। हम कहते हैं देखो, जिस मुंह से श्लोक निकला उसी मुंह में बैक्टीरिया था ना, इसका मतलब बैक्टीरिया बहुत सही चीज है। अरे छोड़ दो बैक्टीरिया को, श्लोक पे ध्यान दे लो। हाँ, देवेश जी हैं, पूछ रहे हैं कि हमने देखा कि इतनी बीमारी के बावजूद भी आप अपना काम इतने ज़बरदस्त तरीके से कर पाए, ये अजूबा कैसे कर पाए? कोई अजूबा नहीं है ना, मैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम कर पाया देवेश जी।
क्या मैं कोई आप चमत्कार वगैरह की उम्मीद कर रहे थे क्या? मैं आपकी भावना का सम्मान करता हूँ, लेकिन फिर भी बताता हूँ, जितना काम मैं आमतौर पे करता था वो आधा हो गया, आधे से भी कम हो गया होगा। मैं क्या करता है, दवाइयाँ, इतनी सारी दवाइयाँ खाता, वो सुलाती बहुत थी और थकान बहुत ज़्यादा। तो मैं अगर ये दावा करूं कि मैं आमतौर पर जितना काम करता था उतना ही उन दिनों किया, तो झूठ बोल रहा हूं। उतना काम तो मैं अभी भी नहीं शुरू कर पाया हूं। तो कोई चमत्कार नहीं होता है, थोड़ी और बीमारी अगर बढ़ जाती तो काम शून्य हो जाता। तो कोई अजूबा नहीं होता, आपने अजूबा शब्द का इस्तेमाल करा है, कोई अजूबा नहीं होता है। शरीर तो देखिए प्रकृति के तंत्र के वशीभूत है, कोई अजूबा नहीं होने वाला। लेकिन हमारे मन में ये सब बातें आ गई हैं ना, हमारा अध्यात्म भी ऐसा ही रहा है। हमें लगता है कि जो ऊंची चेतना के लोग होते हैं उनको शारीरिक कुछ बल या सिद्धियां आ जाती हैं। हम कहते हैं ना, हम कहते हैं फलाना तपस्वी था, वो जंगल में था तो उसको ऐसी सिद्धि आ गई कि उसके 4 हाथ हो गए, या वो फलाना था, वो फलाना उड़ना शुरू कर देता है। तो वैसे ही अजूबा कुछ आप मुझसे अपेक्षा रख रहे होंगे। नहीं होता बाबा, नहीं होता। चेतना कितनी भी ऊंची हो जाए, उसका कोई आपको शारीरिक लाभ नहीं मिलने वाला है। छोड़िए बच्चों वाली कहानियां कि फलाना आदमी था, उसने अपनी प्रज्ञा, अपना बोध इतना जागृत किया कि वो पानी पे चलने लग गया, कोई आग से गुजर गया, कोई आंख बंद करता था तो उसको बहुत दूर का दिखाई दे जाता था, कोई जरा सा ऐसे करके अंतर्ध्यान हो जाता था, कहीं और पहुंच जाता था। हम इतने ज्यादा शरीर केंद्रित लोग हैं ना कि हम अध्यात्म में भी शरीर को घुसेड़ देते हैं। हम चाहते हैं कि हम आध्यात्मिक तल पे भी जो करें उससे हमें कुछ शारीरिक विशेषताएं मिल जाएं, कुछ खास हो जाए। कहीं फलाने गुरुजी थे, वो मरने के बाद भी सेशन लेते थे यूट्यूब पर। अरे मैं नहीं लूंगा बाबा, मर गया तो। कभी कोई लेने लग जाए मेरे मरने के बाद तो जान लेना चैनल हैक हो गया है। उसमें मेरी कोई विशेष दिव्य शक्ति नहीं होगी, वो हैकर की खासियत है कि वो घुस गया, मेरी कोई सिद्धि नहीं उसमें। क्यों अजूबों की इतनी तलाश में रहते हो? देवेश जी, मैं आपको आहत करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपने सवाल पूछा है, आपने बहुत सद्भावना से, बड़े प्रेम से पूछा है। लेकिन देखिए, मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको सच बोलूं यही ना। झूठ बोलने वाले दुनिया में बहुत हैं, आपके पास भी बहुत होंगे इर्द गिर्द। तो थोड़ा मुझे सच बोल लेने दीजिए। आपको या किसी को भी कभी भी आहत करने के लिए नहीं बोलता, इसलिए बोलता हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो बोली जानी ज़रूरी हैं। तो बचिए इस तरह की बातों से जहाँ अध्यात्म को और शरीर को एक में गूंथ दिया जाता है। कि साहब मैं तो फलानी तपस्या करे बैठा हूँ, या मैं तो कुछ भी कहीं से भी मैं फलानी परंपरा से आ रहा हूँ, मेरे गुरु ने मुझे फलाना मंत्र दिया था तो मुझे इतना ज़्यादा दिखाई देता है, या मुझे कुछ ऐसी बातें सुनाई देती हैं जो किसी और को नहीं सुन। ऐसा कुछ नहीं होता बाबा। समझ में आ रही है बात?